हे वेलकम बैक। दिस इज़ अभिषेक राज। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का थर्ड चैप्टर नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में लिया गया है। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बढ़े हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन रिटेन बाय। बताइए कविता किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स, W.H. उडेन, रूपर्ट ब्रॉक या T.S. इलियट। तो आपको पता होगा नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो लिखा गया है वह W.H. उडेन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। W.H. उडेन वाज बॉर्न इन 1917, 1908, 1907 या 1913। W.H. उडेन का जो बॉर्न हुआ, बॉर्न माने क्या होता है? जन्म। बॉर्न माने जन्म। ये बॉर्न जो हुआ है वो 1907 में हुआ है। कब हुआ है? 1907 में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। W.H. उडेन वन द पुलिट्जर प्राइज इन द ईयर। W.H. उडेन ने पुलिट्जर प्राइज कब जीता? 1947 में, 1958 में, 1948 में या 1913 में? तो आपको पता होगा W.H. उडेन को पुलिट्जर प्राइज जो मिला है वो 1948 में, 1948 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाट आर फॉलिंग फास्ट, क्या तेजी से गिर रहा है? देखिए आपको ट्रिक देते हैं, जहाँ पे फॉलिंग आ जाए ना, क्या आ जाए? फॉलिंग, वहाँ क्या होगा? लिप्स होगा। क्या होगा? लिप्स। ध्यान रखिएगा, मतलब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही है। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या याद रखना है? कि जहाँ पे फॉलिंग आ जाए वहाँ पे क्या देना है? हमको लिप्स देना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ट्री शेड देयर लिव्स इन, बने पेड़ पौधे जो है अपनी पत्तियों को कब छोड़ते हैं? विंटर में, ऑटम में, रैन में या समर में? सर्दी में थोड़ी नहीं छोड़ते, वर्षा में थोड़ी नहीं छोड़ते, गर्मी में तो और नहीं छोड़ते। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑटम। क्या हो जाएगा आंसर? ऑटम। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स। देखिए टैग वर्ड, जहाँ विस्परिंग नेबर्स आ जाए तो वहाँ पे हमारा जो आंसर होगा मैसेंजर्स होगा, ठीक है। क्या होगा? मैसेंजर्स। याद रहेगा, विस्परिंग नेबर्स, मैसेंजर्स। ट्रिक के माध्यम से याद करो भाई। द लीव्स आर फॉलिंग, अभी मैंने जस्ट बोला है ना, क्या मिल जाए? फॉलिंग। तो पत्तियाँ, देखो यहाँ लीव्स पहले से ही आ गया, तो पत्तियाँ तेज़ी से क्या कर रही है? तो गिर रही है, फास्ट में, है ना। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही है। पत्तियाँ कैसे गिर रही है? तेज़ी से। द ट्रेवलर्स आर वी डैश बीइंग मूविंग टूवर्ड्स अवर डेथ। देखिए जहाँ बीइंग आ जाए, बीइंग देखते हैं ना, तो वह आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग। याद रहेगा, मानव प्रजाति जो है वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार पेड़ की पत्तियाँ पेड़ से गिरकर वो मृत्यु के समान हो गई है, उसी प्रकार मानव भी अपना रास्ता छोड़कर जो जी रहा है वो मृत्यु के समान जी रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। याद रहेगा, जहाँ क्या रहेगा? बीइंग रहेगा, तो वहाँ क्या होगा? ह्यूमन बीइंग, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। द फॉलिंग ऑफ रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। देखिए मैंने भी जस्ट बोला ना, फॉलिंग जहाँ मिल जाए वहाँ क्या लगाइएगा? लिप्स लगाना है। क्या लगाना है? लिप्स। आगे देखिए। द प्राम्स आर, माने बच्चों का जो 3 पहिया गाड़ी होता है उसको प्राम्स बोलते हैं। वह क्या हो रहा है? रोरिंग हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, मानव का जो जीवन है वह किससे बेटर नहीं है? तो ये तो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, डेथ मृत्यु से ज़्यादा सुंदर नहीं है। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू डैट वे। देखिए टैग वर्ड्स याद कीजिए। वाटरफॉल कैसा था? वाइट था। कैसा था? वाइट। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द रेफलेस ट्रीज। देखिए मैंने बोला था गूंगी हो गई। कौन गूंगी हो गई थी? नाइटेंगल। कौन? नाइटेंगल। आगे बढ़ते हैं। हु विल नॉट कम फॉर हेल्प, कौन हमारी मदद के लिए नहीं आएगा? एंजल। कौन नहीं आएगा? एंजल। डैश टेक्स केव ऑफ द ट्रीज, कौन छोटे छोटे पौधे को कब्र की ओर लेके जा रहे हैं? नर्सेज फ्लावर। कौन लेके जा रहे हैं? नर्सेज फ्लावर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फॉर उडेन पोएट्री वाज, उडेन के लिए जो पोएट्री है वो क्या होता है आपको पता होगा। उडेन जब भी कविता लिखते हैं वो एज ए सीरियस गेम की तरह लिखते हैं। कैसे? सीरियस गेम की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हु इज डम्ब इन नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, मैंने जस्ट बोला ना डम्ब जहाँ मिल जाए तो डम्ब माने गूंगी। गूंगी कौन थी? नाइटिंगेल थी। आगे W.H. उडेन वन द प्राइज इन 1948, 1948 ईस्वी में W.H. उडेन को कौन सा प्राइज मिला था? तो वो मिला था आपको पुलिट्जर प्राइज। कौन सा प्राइज? पुलिट्जर प्राइज। नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन, मैंने बोला ना एक ट्रिक याद रखिएगा, नर्सेज जहाँ मिल जाए वो W.H. उडेन का है। W.H. उडेन मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आगे बढ़ते हैं। द लाइन एंड द प्राम्स आर गो रोरिंग ऑन, देखिए प्राम्स मिल गया ना, 3 पहिया गाड़ी, तो वह क्या होगा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव, जहाँ पे वर्ड रिप्रूव मिल जाए, स्टिफली मिल जाए, तो वह जो होगा हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का होगा। मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो मैंने आपको टैग में बताया था, जहाँ पे रिप्रूव होता तो वह हमारा क्या होता? जहाँ पे रिप्रूव होता, रिप्रूव याद रखिएगा, रिप्रूव वह क्या होगा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नर्सेज, नर्सेज के साथ क्या आता है? याद कीजिए, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। तो जहाँ भी नर्सेज मिल जाए वहाँ पे क्या याद रखना आपको? जहाँ पे क्या मिल जाए आपको? नर्सेज मिल जाए वहाँ पे क्या होगा? फ्लावर्स। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट इज टेकन फ्रॉम, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जहाँ पे नर्सेज आ जाएगा वह जो लाइन होगा वह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का होगा। द फॉलिंग ऑफ रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, तो मैंने बोला ना फॉलिंग जहाँ मिल जाए उसका आंसर क्या होगा? लीव्स। फॉलिंग माने होता गिरना, क्या गिर रहा है? लिप्स गिर रहा है। लिप्स माने पत्तियाँ। द ट्रेवल्स आर वी डैश बीइंग, पकड़ो टैग वर्ड, बीइंग आ गया ना, क्या मारोगे? ह्यूमन बीइंग। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ तक इस चैप्टर के सभी BBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आशा है ये वीडियो आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपसे कितना क्वेश्चन सही हुआ, और वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ा अच्छा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।